Hello everyone. Today we start our chapter first of English literature of BA first semester students is spoken English and broken English. This chapter is written by George Bernard Shaw. जॉर्ज बर्नार्ड शा जो है उन्होंने चैप्टर लिखा। ये आयरिश ड्रामेटिस्ट हैं, ये ग्रेट ओरेटर हैं, लिटरेरी क्रिटिक एंड सोशल प्रोपैगनिस्ट है। जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट जैसे पोइट्री में आता था वैसे प्रोज में आएगा। तो आपको पैसेज की कुछ लाइंस दे दी जाती हैं और आपको रेफरेंस और आपने एक्सप्लेन करनी होती है उस लाइंस को। वो तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो ना, बस इसमें आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में पोइट का नाम और चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे पोएम में पोइट का नाम पता होना चाहिए था और पोएम का वैसे ही आपको चैप्टर में चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम। यहाँ पोइट नहीं आया, ऑथर का नाम। ऑथर कौन है यहाँ? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है। बेसिकली जो ये चैप्टर है स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, वो किस बेस पे है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नेटिव स्पीकर कौन होते हैं और फॉरेन स्पीकर कौन होते हैं। जैसे मैं इंडिया में रह रही हूँ तो मेरी मदर टंग क्या हुई? हिंदी हुई। तो मेरी हिंदी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग हुई, तो मैं नेटिव हिंदी स्पीकर हुई क्योंकि मेरी यहीं की है, मैं यहीं बोर्न हुई हूँ इंडिया में और मेरी मदर टंग यही है। वैसे जो अगर कोई इंग्लैंड में पैदा होएगा तो उसकी मदर टंग क्या होगी? इंग्लिश होएगी। ठीक है, तो वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होगा वहाँ का, इंग्लैंड का। तो जो ऑथर है इस चैप्टर में बेसिकली वो यही बात करता है। देखो ना, अबाउट द ऐसे, ये एक रेडियो टॉक है, ट्रांसक्रिप्ट हुई है। इसमें वो बेसिकली यही बात करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम आती है स्पोकन इंग्लिश बोलने, मतलब इंग्लिश बोलने में जब हम बाहर दूसरी कंट्री में जाते हैं। पर वो कहते हैं जब हम अपनी ब्रोकन इंग्लिश, जैसे हम टाइटल से ही देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश। जैसे कि कोई हम दूसरी कंट्री में जा रही हूँ, मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ और मैं दूसरी कंट्री में जा रही हूँ, इंग्लैंड में जा रही हूँ, अगर मैं वहाँ ब्रोकन इंग्लिश बोलूँगी तो वहाँ मेरा काम चल जाएगा। तो ऑथर यही कह रहा है कि अगर को हम टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हैं दूसरी कंट्री में जाके जो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है तो हमारा काम चल जाता है, वहाँ लोग हमारी हेल्प कर देते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। एज़ कम्पेयर टू अगर मेरे से कोई रास्ता देखो पूछे कि यूनिवर्सिटी कहाँ है और वो परफेक्टली हिंदी बोल रहा है और वो है दिखने में फॉरेनर, तो मैं कहूँगी ये तो इसे ऐसे ही बना रहा है, इसे सब कुछ पता होगा। अगर वो टूटी फूटी हिंदी बोले तो मुझे भी अच्छा लगेगा उसे बताने में कि ये बाहर से आया, इसे नहीं पता। तो मैं वो वैसे ही वो कहता है अगर हम ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमारा वहाँ काम चल जाता है फॉरेन कंट्री में और दूसरा हमारी हेल्प भी कर देता है। अबाउट द ऐसे ही गिव्स ह्यूमरस एग्जाम्पल फ्रॉम, यहाँ लिखा है ना देखो, ही से दैट एवरी सिंगल नेटिव स्पीकर जो होता है प्रोनाउंस इन द कॉमन सिंपल इंग्लिश वर्ड इन हिज और ऑन यूनिक वे। ही गिव्स ह्यूमरस एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। देखो यहाँ ना, यहाँ लिखा है वेन फॉरनर ट्रेवल्स टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, फॉरनर्स जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, जैसे इंडिया के लोग जा रहे हैं इंग्लैंड, देयर ब्रोकन इंग्लिश सर्व देम, उनकी जो ब्रोकन इंग्लिश सर्व देम बेटर देन द परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश। वो कह रहे हैं अगर वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं ना तो वो काम चला देते हैं, अगर इसके बावजूद कि वो परफेक्टली इंग्लिश बोले। ठीक है, एज ए प्रूफ ही से दैट नेटिव स्पीकर रिस्पॉन्ड मोर फेवरेबली। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नेटिव स्पीकर हैं रिस्पॉन्ड मोर फेवरेबली इफ द फॉरनर स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। वो किसको फेवर कर रहे हैं? अगर कोई फॉरनर उनसे ब्रोकन इंग्लिश में बात करे, देन इफ द लेटर स्पीक परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश। वो कह रहे हैं उनको फेवर मतलब उनकी हेल्प करना फॉरनर्स को। जैसे मैं अगर गई हूँ इंग्लैंड में और मुझे टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं उनसे जैसे कुछ पूछ रही हूँ तो उन्हें सही अच्छा लगेगा मेरी हेल्प करना। किसी नहीं पता है यहाँ का कुछ भी, फॉरेन से आया है, वो एज़ कम्पेयर टू अगर मैं परफेक्ट वहाँ इंग्लिश जाके बोलने लग जो कहेगा ये तो यहीं रहता होगा, ऐसी पागल बन रहा है ये तो फिर, है ना। तो वो कह रहे हैं इफ द लेटर स्पीक परफेक्टली करेक्टली, मतलब कि वो फेवर किसे कर रहा है? नेटिव स्पीकर इंग्लिश का वहाँ का ही। इफ द फॉरनर स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। देखो शॉ concludes by saying that speaking English correctly is an unnecessary affectation। कह रहे हैं जो हमने अच्छी इंग्लिश हमें बोलनी चाहिए, कह रहे हैं अननेसेसरी है ये कोई बात, हमें बस अपना काम लिखवाना चाहिए, उनका ये है। ये देखो ना आप, इसको हिंदी में भी है ये। अब मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे, मतलब कि ये चैप्टर है किस बारे में, इसके मेन पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसके। शॉ एग्जामिन द लिसनर्स टू हिज रेडियो टॉक और फॉरेन स्टूडेंट। वो कह रहा है जो ये इसका रेडियो टॉक सुन रहे हैं ना वो कौन है? फॉरेन स्टूडेंट है जो बोलना चाहते हैं इंग्लिश वेल सो दैट दे कैन अंडरस्टूड व्हेन दे ट्रैवल टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और व्हेन दे मीट अ नेटिव ऑफ सच कंट्री। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे स्पीकर हैं वो बंदे हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जो ट्रैवल करना चाहते हैं बाहर दूसरी कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, कि वो फॉरनर से इंग्लिश में बात करें।
अब सेकंड पॉइंट है, देखो, शॉ सेज दैट हिज लिसनर कुड आल्सो बी अ नेटिव हु स्पोक इंग्लिश इन अ प्रोविंशियल London dialect and of which he was a little ashamed. Perhaps this provincial dialect could also be, मतलब वो कह रहा है कि नेटिव स्पीकर भी हो सकते हैं जो प्रोविंशियल मतलब कि अपने एरिया का डायलैक्ट बोल रहे हैं. अब उसके बाद थर्ड पॉइंट का है, शो से दैट देयर इज नो सच थिंग इन एन आइडली करेक्ट इंग्लिश एंड नो वन ब्रिटिश सब्जेक्ट स्पीच एग्जैक्टली अलाइक. में कोई चीज़ नहीं होती है कि आइडली करेक्ट इंग्लिश क्या है. अ कमेटी, फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो, अ कमेटी वाज एस्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी ने कमेटी एस्टैब्लिश करी थी फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए कि इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी. ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी वर एजुकेटेड पर्सन थे. उस कमेटी में उनकी जो स्पीच थी वो कंसीडर एज करेक्ट एंड रिफाइंड इन एनी सोसाइटी. हम समझ सकते थे उनकी स्पीच एकदम करेक्ट और रिफाइंड थी कि इन्होंने ये प्रोनाउंसिएशन दी है बीबीसी वालों ने, तो इस वर्ड की यही प्रोनाउंसिएशन होगी. फिर शॉ वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी. करे जो ये है शो हैं जिन्होंने ये ऑथर हैं जो चैप्टर के, वो भी मेंबर थे उस कमेटी के. बट शॉ ह्यूमरसली remarked that this committee knew of English speak no more than anyone else. Its member did not agree as to the pronunciation of simplest, मतलब कि अरे इसके जो मेंबर थे वो सिंपल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे भी नहीं एग्री होते. नो टू ऑफ देम स्पोक इवन येस और नो एग्जैक्टली अलाइक. करे हम जैसे मैं बोलूँगी येस को ऐसे बोलो कि वही बोलेगा येस, कोई बोलेगा येस, मतलब कह रहे वो दो बंदे भी एग्री नहीं होते एक वर्ड की सेम प्रोनाउंसिएशन पे. येट द वे दे स्पोक वाज परफेक्टली, मतलब कि चाहे वो एग्री नहीं होते पर वो जो बोल रहे थे वो सबको समझ आ रहा था. परफेक्टली इंटेलिजिबल टू एनीवन, मतलब कि हमें पता था कि ये यस ही बोल रहा है. चाहे मैं ऐसे बोलूँ यस, अगर मैं ऐसे यस, तो मुझे पता है ना सामने वाला यस ही बोल रहा है, चाहे उनका वे डिफरेंट है. मतलब कि उनका इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि आपकी बात समझ आनी चाहिए, आप जो बात रखना चाहते हो वो समझ आनी चाहिए. आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, सामने वाला हमारी प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्या सोचेगा, पर जो आप कहना चाहते हो उसे वो समझ आ जानी चाहिए. इस पॉइंट में ये बोलना चाहता होता है. द शो प्रूव्स दैट वी कांट लेबल एनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. वो कह रहे वो कह रहे हम किसी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को लेबल नहीं कर सकते कि इसकी यही प्रोनाउंसिएशन होगी. कोई उसे किस तरीके से बोल रहा है, किसी का टंग का स्टाइल कैसा है, बस हमें समझ आनी चाहिए उसको कौन कैसे समझ रहा है. एक नॉर्थ इंडियन इंग्लिश बोलेगा, एक साउथ इंडियन इंग्लिश बोलेगा, दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं पर हमें दोनों की समझ आ रही है क्योंकि हमें पता है उनका मेन चीज़ क्या समझनी है हमें. उनका जो वो बोल रहे हैं वो जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन जैसी भी है वो इंटेलिजिबल होनी चाहिए. इंटेलिजिबल मीन्स हमें समझने योग्य होनी चाहिए. देखो, ये ऑल वी कैन से इज दैट सच एंड सच पर्सन स्पीक्स इंग्लिश प्रेजेंटली एंड कैन बी अंडरस्टूड ईजिली. जो मेन पर्पस क्या होना चाहिए, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर जाए हम. हमें ये नहीं कि एक परफेक्ट एक लेबल दे दिया कि इसको तो ऐसे ही बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते. ठीक है, वो ये बोलना चाहते हैं. सिक्स पॉइंट है, शो रीट्रेट्स, अपना पॉइंट को दोबारा दोहरा रहे हैं. इस पॉइंट दैट नो टू नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश स्पीक्स इट अलाइक. कह रहे अगर हम दो, जैसे हम इंग्लिश स्पीकर्स को खड़ा कर देते वो भी कह रहे सेम नहीं बोल सकते. जैसे मैं हिंदी स्पीकर्स को खड़ा कर दूं, दो हिंदी, तो अब कश्मीरी वाला हिंदी बोलेंगे वो थोड़ी अलग तरीके से बोलेंगे, वो भी हिंदी बोल रहे हैं. अब पंजाब वाला बोलेगा तो वो भी हिंदी बोलेगा पर उसका पंजाबी टच आएगा उसकी बात में. अब यूपी का कोई बंदा बोलेगा वो भी हिंदी बोलेगा पर उसकी लैंग्वेज कुछ और होएगी. तो वैसे वो कह रहे कोई दो नेटिव स्पीकर, अगर एक ही स्पीकर है इंग्लिश भी, वो भी सेम नहीं प्रोनाउंस कर सकते वर्ड्स को. But he underlined the fact that no must be very careful in one's speech while speaking in public. One can't afford to speak in public as carelessly. कि public में हम carelessly नहीं बोल सकते as one could speak to one's wife at home. कहते जैसे हम अपनी वाइफ से बात करें, वो एग्जाम्पल देते ह्यूमरसली ये लिखा गया है चैप्टर. वो कहते जैसे मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ मैं वैसे नहीं पब्लिक में बोल सकता, मुझे अपने वर्ड्स का सही से चुनाव करना आना चाहिए. If I were to speak my wife at home as carefully as I am speaking to you, she would think that I was going mad. कह रहे जैसे मैं पब्लिक में बोलता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं अपनी फ्रेंड को ऐसे कुछ भी बोलती हूँ, अगर मैं उसे आप करके बात करना शुरू कर दूँ वो कहेगी ये तो पागल हो गई है ना. तो वैसे वो कह रहा अगर मैं अपनी वाइफ से वैसे बात करने लग जाऊँ, जैसे मैं पब्लिक में बात करता हूँ वो तो सोचेगी मैं पागल हो चुका हूँ. ठीक है, ये वो बोल रहे हैं.
शॉ डजंट मीन टू सजेस्ट दैट वी शुड बी केयरलेस इन आवर स्पीच एट होम। वो कह रहे हैं, वो 7th पॉइंट में देखो शॉ ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है हम कि केयरलेस हो जाए हम अपनी स्पीच में घर पे, कि हम जैसे मर्जी जाए। उनका कहने का व्हाट ही सेज दिस, नो डाउट आई ऑट टू स्पीक टू माई वाइफ एज केयरफुली एज आई शुड स्पीक टू अ क्वीन and she me too as carefully as she could speak to a king. We ought to but we don't. This is a true for all of us. मतलब कि वो कह रहे हैं कि इतना भी केयरलेसली नहीं बात करना चाहिए कि जैसे कि वो कोई राजा महाराजा क्या राजा रानी वाला कह रहे, पर ऐसा होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए बंदे का। ये है उनका मेन फोकस। 8th पॉइंट का, वी ऑल हैव कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स। देखो उनका मेन चीज़ क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स की बात कर रहे हैं वो। Each one of us speak and home differently and from what is spoken in the presence of other. जैसे मैं अब मुझे मंगवानी है किसी से चाय पीनी है, जैसे मैंने अब मैं किसी मैं कहूँगी ना, मैं अपनी मम्मी को कहना है मैंने, तो मैं कह सकूँगी ना मम्मी मैंने चाय पीनी है, चाय बना दो आप। अगर मैं बाहर बोलूँगी मैं किसी को, मैं कहूँगी प्लीज़ आप मेरे लिए चाय बना दो, तो वही बात है। मैं पर इनफॉर्मल और फॉर्मल वे की बात कर रहे हैं वो, देखो ठीक है। जब मैं अपने सिस्टर से बोलना है, किसी को भी बोलना है, देखो ना वो कह रहे कंपनी मैनर्स और होम मैनर्स की बात वो कह रहे डिफरेंट होती है। शो से इवन व्हेन आवर होम मैनर्स आर एज गुड एज अ कंपनी मैनर्स की तरह होंगी, एंड ऑफ कोर्स दे ऑट टू बी मच बेटर, दे आर ऑलवेज डिफरेंट एंड द डिफरेंस इज ग्रेटर इन स्पीच देन इन एनीथिंग एल्स। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट आ ही जाता है, और वो कहाँ डिफरेंट दिख जाता है, हमारी स्पीच में डिफरेंट दिख जाता है। देखो ये चैप्टर है बहुत डीप है ये चैप्टर, अगर आप इसे समझना चाहो तो चैप्टर बहुत डीप है। एड्रेसिंग इज फॉरेन हियरर्स को एड्रेस करते हुए शॉ से दैट वाइल इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थे, दे शुड नेवर ट्राई टू स्पीच इंग्लिश करेक्टली बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो करते ऐसा, नो वन विल अंडरस्टैंड देम, कोई समझता ही ना उन्हें। इट इज़ बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश, कोई जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। यू कैन से देयर इज प्रेजेंटेबल इंग्लिश विच कैन बी कॉल्ड गुड इंग्लिश। वो कह रहे कोई परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती है। इस चैप्टर में एक चीज़ मेन आप याद रखना, देयर इज नो सच अ थिंग ऑफ परफेक्ट इंग्लिश। कोई परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता। हम कैसे बोल सकते हैं, प्रेजेंटेबल इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, गुड इंग्लिश। ठीक है, प्रेजेंटेबल इंग्लिश जो सामने वाले को समझ आए, इंटेलिजिबल इंग्लिश। ठीक है। शो एक्सप्लेन द रीजन वाई अ फॉरनर इन इंग्लैंड शुड नॉट ट्राई टू, वो इसलिए वो रीजन दे रहे हैं कि क्यों फॉरनर को नहीं बोलना चाहिए एकदम परफेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश। ही सेज दैट 90% ऑफ द पीपल जो इंग्लैंड में स्पीक नॉट ओनली बैड इंग्लिश बट इवन दैट बैडली बोलते हैं, बट दो दे डोंट स्पीक इंग्लिश वेल देमसेल्फ, दे कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड इट व्हेन इट इज स्पोकन वेल एंड द स्पीकर इज इंग्लिश। वो समझ जाते हैं। व्हेन द स्पीकर इज अ फॉरनर है, द बेटर ही स्पीक्स द हार्डर इट टू बी अंडरस्टैंड हिम, कि वो कह रहे हैं आपस में तो समझ जाता है। अगर कोई फॉरनर इंग्लिश बोल रहा है, अगर परफेक्ट इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश बोल रहा है, द बेटर, जितना वो सही बोलेगा उसे वो समझना उनके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर द फर्स्ट थिंग दैट अ फॉरनर शुड डू इज टू स्पीक विद अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन एसेंट के साथ, एंड ही शुड स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, बोले दैट इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर। ब्रोकन इंग्लिश क्या है, हम चैप्टर का टाइटल बार बार पढ़ रहे हैं, ब्रोकन इंग्लिश इज द इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर, ग्रामर के बिना जो इंग्लिश है वो है। ठीक है। अब देखो 11th पॉइंट का, इफ अ फॉरनर स्पीक्स विद अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन एसेंट, अगर फॉरनर है वो स्ट्रॉन्ग फॉरेन एसेंट के साथ बोल रहे हैं, स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश बोल रहा है, द नेटिव विल एट वंस नो दैट अ पर्सन इज अ फॉरनर, उसे पता लग जाएगा ये फॉरनर है। ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द फॉरनर से एंड विल बी रेडी टू हेल्प हिम, वो तैयार हो जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए। ही विल बी प्लीज्ड बाय हिज क्लेवरनेस दैट ही हैज बीन एबल टू मेक आउट द स्पीकर्स मीनिंग एंड टेल हिम what he wants to know. But if a foreigner try to speak in a correct English, but अगर foreigner correct English बोलने की कोशिश करेगा, the native will not understand him and will take him from a trickster, मतलब कि कह रहे हैं वो देखो ना यहाँ कि चालाकी कर रहा है। And if you speak in such a broken English as please, caring, cross, which way, you will have no difficulty, कह रहे तुम्हारी कोई डिफिकल्टी नहीं अगर आप ये वर्ड यूज करोगे, प्लीज, which way, कहाँ, caring, cross, you will know, half a dozen people will immediately become anxious to help you, मतलब कि वो कह रहे जा एकदम इच्छुक हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। अगर आप उनसे ऐसे पूछोगे वो समझेंगे ये तो विदेशी है, ये फॉरनर है, ये नेटिव स्पीकर नहीं है, वो ये बाहर से आया है। देखो ना
अब देखो 12th पॉइंट में क्या है, एज अ फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस, जो ये सारा चैप्टर एक एडवाइस पे लिखा गया कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए बोलने टाइम अगर हम दूसरी कंट्री में विजिट कर रहे हैं। एज अ फाइनल एडवाइस, जो वर्ड ऑफ एडवाइस है जोनार्ड बॉडशाह के, सेज दैट अ फॉरेनर शुड नेवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू वेल। अगर मैं फॉरेनर हूँ, मैं इंग्लैंड जा रही हूँ इंडिया से, मुझे इतना भी नहीं ट्राई करना चाहिए एकदम मैं परफेक्ट इंग्लिश वहाँ जाके बोलूँ। इवन अमंग इंग्लिश पीपल टू स्पीक टू वेल इन अ पेडेंटिक अफेक्टेशन, मतलब कि कह रहे हैं आडंबर की बात है ये, कोई वो कुछ खुद भी ज़्यादा परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। एंड इन अ फॉरनर इट इज़ वर्स देन अफेक्टेशन, द नेटिव टेक इट एज एन इंसल्ट, लेगा वो अपने ऊपर, जो वहाँ का इंग्लिश स्पीकर बंदा होगा, वो नेटिव है वहाँ का, वो एज ए इंसल्ट लेगा, सिंस ही कांट अंडरस्टैंड हिज ओन लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा तो वो एक इंसल्ट लेगा। when it is spoken too well, अगर आप इतनी अच्छे से बोलोगे। so never be afraid to travel to England, वो कह रहे हैं कि इतना डरो मत, whatever your knowledge of English may be, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई भी नॉलेज हो आप डरो ना। ये हमने चैप्टर की समरी और चैप्टर समझा है, कौन सा, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके पार्ट में इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके।